नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दिवाली लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लोगों की खुशियाँ भी ख़त्म होते जा रही हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मेरे पास में पिछले हफ्ते में एक मज़दूर आया था जिसने मेरे से गुहार लगाई थी, मांग लगाई थी कि उसकी फाइनेंशियली मदद की जाए। वजह थी उसके 7 महीने की मासूम बच्ची जो एक बीमारी से जूझ रही है। उसे फ़िलहाल वाडिया अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहाँ पर उसका ऑपरेशन हो चुका है। उस मज़दूर का नाम है सुभाष बिंद, जो हमारे साथ में इस वक्त बैठा हुआ है। ये रोज़ाना बेगारी काम किया करता है, हर नाके या किसी नुक्कड़ पर जाकर रोज़गार की तलाश करता है ताकि उसके परिवार का गुजारा हो सके। भाईंदर के आज़ाद नगर झोपड़पट्टी में ये रहता है। उसने हमसे एक मदद की गुहार की है। आइए हम आपको उसकी क्या मदद है वो भी आपसे शेयर करना चाहेंगे और उम्मीद करना चाहेंगे कि हमारे मीरा भाईंदर शहर के जो जागरूक नागरिक है वो भी इस मज़दूर की मदद करें। उसकी 7 महीने की जो मासूम बच्ची है उसका ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन उसे आर्थिक मदद की ज़रूरत है। क्या उसकी मांग है, क्या उसे बीमारी है, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या आपकी बच्ची के साथ में परेशानी है, उसे किस प्रकार के इलाज की ज़रूरत है और इस वक्त क्या परिस्थिति बनी हुई है? मेरा नाम सूरज बिंद है। मैं आज़ाद नगर झोपड़पट्टी में रहता हूँ। मेरी बेटी को पैदाइशी उसको लैट्रिन का रास्ता नहीं है, जिसके लिए मुझे वाडिया हॉस्पिटल में गया हूँ ऑपरेशन के लिए। तो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। जी। तो अभी क्या हुआ है पिछले दिनों में जब आप हमारे पास में आए थे, और हमने भी जो है कि आपसे एक एमएलए का लेटर दिया था, उस लेटर के वहाँ पर जाने के बाद में क्या हुआ, क्या आपसे बोला गया है और इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? उन्होंने बोला कि इस लेटर का कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे जो है कि अगर राशन कार्ड है तो उसकी मान्यता वगैरह नहीं है तो आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा। तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उन्होंने ऑपरेशन किया और जो पैसे हैं कम पड़े, मैं आपके पास आया हूँ। ठीक, कितना खर्च बताया है डॉक्टर ने? उन्होंने ऑपरेशन प्लस मेडिसिन का टोटल 80,000 के आसपास उन्होंने खर्चा बोला है। जी, तो आपके पास में कितना पैसों का इंतज़ाम है? मैं लगभग 17-18 हज़ार के पैसे का इंतज़ाम कर चुका हूँ, बाकी की ज़रूरत और है 55-50 हज़ार की। जी, तो अभी आपकी बच्ची का ऑपरेशन हो चुका है? हाँ सर। तो डॉक्टर ने कैसे बगैर पूरे पैसे मिले ऑपरेशन कर दिया? डॉक्टर ने क्या शर्तों पर ऑपरेशन किया? बोला है कि अगर आप किसी एनजीओ की हेल्प ले रहे हैं तो कोई ये नहीं है। उन्होंने बोला कि खुद आप पैसा भरेंगे तो हम ऑपरेशन करते हैं, आप ये एक्सेप्ट करते हो? तो हाँ, उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया, उस बेस पे उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। तो अभी आपको पैसा कैसे चुकाना है? और पैसा मुझे कैश चुकाना रहेगा। जी, ये बताएं कि इसके अलावा भी और डॉक्टर ने आपकी बच्ची की बीमारी के बारे में बताया है और भी कोई नई बात बताई है? उन्होंने बोला है कि उसके गले में खाने की जो नली होती है वो पतली है, तो उसको 3 महीने बाद उसका CT स्कैन करा के उनको रिपोर्ट सबमिट करना, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे ऑपरेशन करना है कि नहीं करना। अगर उससे आपसे प्रॉब्लम है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप ये बताइए कि आप यहाँ पर जहाँ रहते हैं आपके परिवार में कितने लोग हैं और कितने लोगों की जिम्मेदारी आपके सर पर है? मेरे घर में 7 मेंबर है और मैं मम्मी पापा को लेकर 9 लोग रहते हैं। मैं हूँ, मेरी बीवी है, एक मेरी बच्ची है, मेरी मम्मी है, उनके सबकी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। मेरे 2-3 भाई लोग हैं, उनको खिलाना पिलाना पढ़ाई लिखाई की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती है। जी, क्या आप मांग करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से शहर के नागरिकों से, शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे? हाँ सर, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लोग मेरी मदद करेंगे और इस उम्मीद से मैं आपके पास आया हूँ कि आपके ज़रिए जो भी है कि कुछ मुझे मदद मिल सके। यह है सुभाष बिंद, जो रोज़गार है, मज़दूर आदमी है और यहाँ पर हमारे मीरा भाईंदर शहर का ही एक नागरिक है। उसकी बड़ी गलती यह है कि वो करीब यहाँ पर 20 सालों से रह रहा है, लेकिन उसने अब तक यहाँ पर अपना राशन कार्ड नहीं बनाया है। चूँकि वो झोपड़पट्टी में रहता है और एक झोपड़े में रहने वाला, तो आप दर्शक समझ ही सकते होंगे कि वो डॉक्यूमेंटेशन में कितने ये लोग पीछे रहते हैं। दर्शकों, मैं आप सबको बता दूं कि जब सुभाष हमारे पास में मदद के लिए आया था, उस वक्त हमने शिवसेना एमएलए प्रताप सरनाईक से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो उनके जो पीए है शिवाजी नाले से हमने बात की। शिवाजी नाले ने अपनी मदद जाहिर करते हुए तुरंत ही एक लेटर दिया वाडिया हॉस्पिटल के नाम से, जिसमें प्रताप सरनाईक का जो लेटर हेड था उसमें उन्होंने गुहार लगाई थी, इस हॉस्पिटल से मदद की गुहार लगाई थी। लेकिन हॉस्पिटल ने एमएलए प्रताप सरनाईक के उस लेटर को कोई तरजीह नहीं दी, उसे कोई उतना महत्व नहीं दिया और उस लेटर के बिहाफ में इनसे बताया गया कि इस लेटर से
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें ये लेटर नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। इस तरह से बात कही गई थी वाडिया हॉस्पिटल से। वाडिया हॉस्पिटल एक सरकारी हॉस्पिटल है, बच्चों का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। इनकी जो बच्ची है 7 महीने की, वो उसका ऑपरेशन हो चुका है और इस शर्त पर ऑपरेशन किया है डॉक्टर ने कि वो आने वाले दिनों में, यानी आने वाले 3-4 दिनों में इनको पूरा 80,000 रुपये भरना है, जिसमें से 15-17 हज़ार रुपये भर चुके हैं। हम इस खबर के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर के नागरिक, हमारे शहर के बिल्डर लॉबी, हमारे शहर के पुलिसगण, हमारे शहर के महानगर पालिका के अधिकारी, हमारे शहर के सज्जन नागरिक जो अपनी दिवाली एक खुशियाँ मना चुके हैं, दिवाली में काफ़ी खर्च कर चुके हैं, उन्हें मैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि वो ज़रूर इस बच्चे की मदद करें, इसकी 7 महीने की मासूम बच्ची की मदद करें। एक आदमी भी अगर 5-10 हज़ार रुपये की मदद करता है तो 8-10 लोग भी अगर इसकी मदद करते तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी, इसके घर में भी वो खुशियाँ आ जाएगी। इसकी बच्ची फ़िलहाल ऑपरेशन हो चुका है और अब इंतज़ार में है कि उसको पूरा पैसा भर सके और वो अपने घर पे बच्ची को ला सके। इसके अलावा इसकी बच्ची का 1 साल के बाद में और एक ऑपरेशन के लिए कहा गया है डॉक्टर ने। उसके खाने की जो नली है वो पतली नली है। मैं आपको वो लेटर बताना चाहूँगा जो वाडिया हॉस्पिटल ने इसे दिया था। ये वो लेटर है जिसकी मैंने तस्दीक की है और इस लेटर में भी साफ बताया गया है कि उसे एक बीमारी है जिसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर डॉक्टर ने लिखा है ASARD। अब ये डॉक्टर लैंग्वेज ही है, वो डॉक्टर लोग ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और यहाँ पर खर्च बताया जा रहा है 80,000 रुपया। तो इस खबर के माध्यम से, इस अपील के माध्यम से मैं मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों से अपील करना चाहूँगा, गुहार करना चाहूँगा उनसे कि आप ज़रूर इसकी मदद करें, फाइनेंशियली उसकी हेल्प हो। इसके लिए वो हमारे पास में मदद मांगा है और हम एक ज़रिया बने हैं इसकी मजबूरी आप तक पहुंचाने का। हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप लोग इसकी मदद करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। इसमें जिस तरह से भी आपको मदद करना चाहेंगे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और साथ में मैं इसका मोबाइल नंबर भी इस वक्त डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ। हमारे मीरा भाईंदर शहर का जो कोई भी नागरिक अपनी इंसानियत दिखाता है तो इसके बच्ची की भी मदद हो जाएगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।